Continuing with the food talk series, we have a very special guest today. Her name is Shachi Anand. Are Biharis mostly vegetarian or non-vegetarian? Mostly you will find non-vegetarian. Why? Because fish is very prominent in Bihar. अगर आप रेहू खाते तो आपको पता है कि ये किसी भी गंदे पानी की फिश नहीं है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन होता है। अब हम ये रेहू फिश को हम जब आता है हमारे पास ना, तो उसमें हम हल्का सा हल्दी और नमक लगा के और डीप फ्राई नहीं करते, हल्का सा हम फ्राई कर देते हैं उसको। मैंने जब यहाँ पे जब मैंने शुरू किया था तो चंपारण मटन जिन जिन लोगों ने मेरा ऑर्डर किया था, मैं उनके साथ 2 मालपुआ ज़रूर भेजती थी। तो जो बिहारी घर होता था वो तो पहचान जाता था, कहते अच्छा आपने इसलिए भेजा है क्योंकि हम खाते हैं। हमने बाकी लोगों को लगा कि ये स्वीट है, that's why. तो Hi everyone, I'm Suhasini Sood. Welcome to We the Chefs Food Talk with Suresh. We the Chefs is an online aggregator for home chefs with presence in Delhi NCR and Bangalore. We have partnered with more than 300 chefs who are excited and keen to bring their food and share it with all of you. We make this happen by collecting hot, authentic, freshly prepared food from their doorsteps and delivering it to you. In this series, Suresh will be talking to a different chef every week. They will be sharing their food journey with us, how their love for food started, what they've learned along the way, and their dreams and ambitions. They will also be giving us great insights into the cuisine that they love. So let's get started. We're back at We the Chefs Experiential Center in Gurugram, Haryana, and continuing with the food talk series, we have a very special guest today. Her name is Shachi Anand, and Shachi is of course new to We the Chefs, but she's not new to cooking. What would a typical Bihari meal be like? So typical Bihari meal, vegetarian will be. One more side question: are Biharis mostly vegetarian or non-vegetarian? Mostly you will find non-vegetarian. Why? Because fish is very prominent in Bihar. Now why fish is so prominent? Because fish ko na we take it as a sacred food also. Why we take it as a sacred food? Because Mithila was a land of Sita. She was there, you know. तो जब सीता कहते हैं कि जब सीता शादी करके जब जा रहे थे, so जितने भी जो वहाँ के लोग थे, कॉमन लोग, वो they were very heartbroken and they were very sad, and माँ सीता जा रही हैं तो वो उन्होंने कहा कि अब हम कैसे रहेंगे, हम कैसे खाएंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की। तो माँ सीता ने तालाब में कुछ उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने कुछ चारा डाला एंड शी सेड कि इसमें जो मछली होंगी आप उसके साथ आप खाना, आपका जो फूड है राइस एंड फिश। तो बिहार का वन ऑफ द साइड में राइस एंड फिश बहुत फेमस है, एंड फिश जो है वो मस्टर्ड करी में बनता है, अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कोलकाता का। जो कोलकाता में भी फिश बहुत फेमस है एंड प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मेजर है, लेकिन उनके करी में और हमारे करी में डिफरेंस है। राइट। तो वो डिफरेंस है। तो इस तरह से फिश वन ऑफ द रीजन है। तो बिहार में अगर आप फिश खा रहे हैं, बंगाल में फिश वो सरसों से बनता है, दही से बनता है, डिफरेंट चीज़ों से बनता है। बिहार में भी ऐसे होता है कि वो सरसों के तेल में तल के बनाते। हाँ, तो बिहार में हम पहले जब फिश आता है, सबसे ज़्यादा तो बिहार में रेहू फिश यूज़ होता है, बिकॉज हम कहते हैं रेहू फिश जो है ना वो सिर्फ क्लीन वाटर में ही हो सकता है। तो जब अगर आप रेहू खाते तो आपको पता है कि ये किसी भी गंदे पानी की फिश नहीं है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन होता है। अब हम ये रेहू फिश को हम जब आता है हमारे पास ना, तो उसमें हम हल्का सा हल्दी और नमक लगा के और डीप फ्राई नहीं करते, हल्का सा हम फ्राई कर देते हैं उसको, रेडिश हल्का सा कर देते हैं, एंड हम उसको साइड करके फिर हम पेस्ट बनाते हैं जिसमें सरसों भी जाता है और उसमें थोड़ा, अब तो चूँकि टमाटर आने लगा है तो हम थोड़ा टमाटर भी डालते हैं। तो वो टमाटर को पीस करके और फिर उसका मसाला बनाते हैं हम, उसमें धनिया पाउडर और हल्दी डाल के, एंड
जब आप उसको भूनेंगे ना तो एक खुशबू, जब सौंधी से खुशबू उसमें से आने लगेगी, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रिपेयर हो गया है। एंड देन आप उसमें पानी डाल के एंड उन फिश को फिर आप उसमें डालते हैं, और अच्छा। फिश को आप बहुत ज़्यादा चलाते नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट। आप ज़्यादा उसको करेंगे फिर वो टूट जाएंगे। यस, तो इसीलिए हम उसको हल्का सा ना वो आग पहले दिखा देते हैं ताकि वो टूटे ना। तो और फिर हम उस करी में डालते हैं, और जब वो करी प्रॉपर तरीके से बॉईल हो जाती है तो हम बंद करके फ़िश को वैसे ही रख देते हैं। और हम फ़िश को कभी ढकते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप फ़िश को ढकेंगे ना वो पानी टिपक के हाँ, फिर और वो एक अलग सी ना एक स्मेल आ जाती है उसमें। तो हम फ़िश, आप जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, कुछ भी आप बनाते तो आप उसको ढक देते हैं। फ़िश को नहीं ढकना चाहिए, तो उससे उसका अपना एक औरमा रहता है। तो ये सब एक छोटा टिप है। ये तो ये नुस्खा हो गया। नुस्खा हो गया। ये जैसे लिट्टी चोखा भी लोग मिथिलांचल और मिथिला के बारे में बात करते हैं। सीता जी के जन्म वहाँ हुआ था, तो मिथिलांचल और लिट्टी चोखा का क्या कनेक्शन है? सो लिट्टी चोखा वही बात है कि मिथिलांचल भी ना एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। तो बिहार वॉज एक्चुअली एग्रीकल्चरल लैंड ओनली। वहाँ पे शहर छोटे थे, एंड अब भले ही एक्सपैंड हो गया, लेकिन वहाँ पे अधिकतर लोग 99% लोग गांव में रहते थे। एंड वन ऑफ द रीज़न वाई गांधी जी ने वहाँ से शुरू किया, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी कि बिहार में लोग सिर्फ गांव में नहीं रहते हैं, और लोग बहुत सिंपल रहते हैं। और ऑब्वियसली वो एक अलग इशू होता है, इकोनॉमिकल जो एक होता है कि आपको चांस नहीं मिला, लेकिन वो चीज़ था। तो लिट्टी आपको हर जगह आटा मिल जाता है, हर घर में सत्तू बनता है, सब हर घर में आपको सत्तू पीसने वाला है। अच्छा। वो एक उनका अपना पर्सनल ग्राइंडिंग होती है, उससे वो करते हैं, तो वो हर घर में मिलता है। तो वो पॉपुलर हो गया अपने आप में। खेत में आपको बैंगन मिल गया, इससे ज़्यादा सस्ती चीज़ तो उनको, वो खुद ही अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो वो चीज़ थी। तो सत्तू लिट्टी हो गया। फिर चंपारण जो होता है उसका भी जो प्रोसेस है, आपको ज़्यादा यूटेंसिल्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक पॉट लिया, उसमें डाला, वन पॉट, अभी जो हम वन पॉट कुकिंग की बात करते हैं। यस, तो वो चीज़ हो गई। तो ये सब चीज़ें इसीलिए बिहार में से ही ओरिजिन हुआ। ये तो रही बात फिश की। पर जैसे चंपारण मटन ने तो मटन को बहुत पॉपुलर बना दिया है। ये चंपारण मटन कैसे बनाते हैं? मैं देखा वो हांडी में कुछ करते हैं, कि वो क्या है वो? सो चंपारण मटन की अपनी हिस्ट्री है। तो चंपारण जो है वो एक एरिया है जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे है। तो नेपाल और बिहार का बॉर्डर आप समझिए थोड़ा सा माउंटेन रीजन है। तो वहाँ के जो शेफर्ड्स थे, जो बकरवाल जैसे कहते हैं। हाँ, तो वो लेकर काफ़ी दूर चले गए, करा अपना चारे वारे के लिए। अब जब वो आएंगे तो उनको भूख लगेगी, तो वो क्या करते थे कि अच्छा, चंपारण जो है, चंपारण मटन एक्चुअली वहाँ एक काली बकरी होती है, बकरा या बकरी जो आप कहेंगे, वो उससे बनता था। वो उसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो लोग क्या करते थे कि एक हांडी में, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो खेत में है, ऊपर वैली में है, तो कहाँ से चीज़ लाएंगे, तो वो हांडी लेकर आते थे। वो अपना आग वाग जलाए, उस हांडी में सारा सब कुछ डाल करके उसको अच्छे से सील करके, और फिर वो चले जाते थे। वो धीरे धीरे पकता था, एंड जब तक वो 2-3 घंटे में वो आते थे अपना सब कुछ करके, तो वो खोलते थे, फिर राइस बनाते थे, और राइस और मटन वो खाते थे। तो जो वो पॉट में जो बनता है, दम कुकिंग की तरह ही बन गया। हाँ, जो मैं अभी बोलने वाली थी कि आजकल दम पुख्त का बहुत लोग बोलते हैं, वो उस टाइम पे लोग करते थे। तो वो जब वहाँ से आते थे, फिर उसको खोलते थे और चावल के साथ जो है वो खाते थे। तो वो जो पॉट की जो एक अरोमा होता है, फिर स्लो कुकिंग का जो एक अलग टेस्ट होता है, वो सब मिला करके और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बन जाता था, जो कि वही लोग मज़े लेते थे, वही लोग खाते थे। तो इसके मसाले क्या खड़े मसाले होते थे या
आजकल क्या पीस के मसाले करते कैसे? तो उसमें दोनों तरह के मसाले जाते हैं, खड़े मसाले भी डालते हैं और पीसे हुए मसाले होते हैं। अब पीसे हुए मसाले जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रीजन का ना अपना अपना था, तो लोग अपने हर रीजन जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली उस मसाले को बनाते हैं। हर फैमिली भी अपने अपने मसाले को थोड़ा सा अलग कर देती है, बिकॉज उनको अब सब आइडिया है। हर माँ की अपने नुस्खे होते हैं, अपने नुस्खे होते हैं, अपने टेस्ट होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा 19-20 का चेंज, लेकिन जो होल प्रोसेस है, जो टेस्ट है, वो आपको वो चीज़ रहेगी। तो ये है कि हम दोनों तरह से मसाले डाल सकते हैं, पर खड़े मसाले जो है अब लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं तो मसालों को जैसे तो अभी भी आप सीलबट्टा से तो नहीं करते होंगे? करते हैं आप? हाँ, अगर आप ऑथेंटिक और आपको वो टेस्ट चाहिए ना, तो आपको सिलबट्टा लाना ही होगा, यू नो। तो बिना वो मिक्सी का टेस्ट और सिलबट्टे का टेस्ट, आप अगर मसाले भी खाली पीस करके और पानी में डाल के रखेंगे और स्मेल करेंगे ना, आपको उसका खुशबू भी अलग दिखेगा, स्मेल करेगा। और सिलबट्टे में वो जो एसेंशियल ऑयल्स है वो बच जाते हैं ना, वो मिक्सी में वो गर्मी में वो एसेंशियल ऑयल सब इवेपोरेट हो जाते हैं। हाँ, तो वो चीज़ होती है। और जो एक टेक्सचर भी जो चाहिए होता है ना इन सब खानों के लिए स्पेशली, तो वो टेक्सचर भी हमें सिलबट्टे से ही मिलता है। हाँ, तो गुड। तो यू नो, लाइक एवरीथिंग वी टॉक अबाउट इन, यू नो, the whole Western world goes gaga over slow cooking, local sourcing, seasonal eating, you know, and using technology which doesn't affect the integrity of the spices or the ingredients. We have been doing it for ages, and you know, so instinctively we have been following what today has become a science. मैंने जब यहाँ पे जब मैंने शुरू किया था, तो चंपारण मटन जिन जिन लोगों ने मेरा ऑर्डर किया था, मैं उनके साथ 2 मालपुआ ज़रूर भेजती थी। तो जो बिहारी घर होता था वो तो पहचान जाता था, कहते अच्छा आपने इसलिए भेजा है क्योंकि हम खाते हैं। हमने बाकी लोगों को लगा कि ये स्वीट है एंड दैट्स व्हाई। तो लेकिन मालपुआ और मटन का जो कॉम्बिनेशन है ना, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बिहारी टेस्ट के अकॉर्डिंगली है। नहीं, ये तो दिस इज फैंटास्टिक। ये तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा भैया, प्लीज। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में पॉटपेली रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है। तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ के चंपारण मटन लाते हैं। बट यू नो, चंपारण मटन कुक्ड एट होम will be totally different from what you get in a restaurant. Yes. You know what, Champaran mutton when you have it at home, at your home, will definitely be different from the Champaran mutton which is commercially produced. Yes, yes. So that is, I think that is also the beauty of We the Chefs. You know, yes, you know, sort of we always promote home cooking and local sourcing and seasonal food. We the Chef has been very, very amazing and learning. I got to serve a lot of people, and Vishal sir also guided me about few things. So it was a very learning experience. So I mean, of course, it helps that you know, Vishal Sinha, who's our founder and CEO, is from Bihar. Although he grew up mostly in Delhi. He was like, मुझे make me proud kind of a thing उनके था उनमें, and when he tasted food and all, and he was like quite happy. I think Indian cuisine is all about, it's an amalgamation of histories, geographies and diversity. Yes. And I think you know, what you said was an example of that. You know, how diverse our cuisine is, even within the sub-regions, you know. Yes, yes. So thank you so much, Shatiji, and it's a real pleasure talking to you. Same here, sir. Thank Same you. Here. Press the like, subscribe and bell icon, and don't forget to order from We the Chefs to taste the stories of our home chefs.